तब जब बोले राजस्व यज्ञ हुआ और वहां पर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया तो बगल में नारद जी बैठे थे। युधिष्ठिर ने भी यही शंका की, बाबा ऐसा लग रहा है भगवान पक्षपात करते हैं। तो उन्होंने जो प्रसंग तुम्हारे बाबा को सुनाया वही हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, तुम्हारे संशय का निवारण करने के लिए, क्योंकि परमात्मा के यहाँ कभी पक्षपात हो ही नहीं सकता है। और अगर वो पक्षपात करते होते तो क्या अशोक को अपनी गोद में बैठा लेते? परीक्षित ने कहा मतलब सुखदेव जी ने कहा तुम्हें पूर्व में बता चुके हैं, कश्यप और अदिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जैसे भगवान ने कल हिरण्याक्ष का उद्धार किया, हिरण्यकश्यप ने अपने भाई का बदला लेने के लिए बड़ा उग्र तप किया। सापेते मंदर द्रुणायाम तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टिपाद अंगुष्ठ सतावनी, जो केवल पैरों के अंगूठे पर खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा लिया। अगर ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो वरदान क्या मांगा हिरण्यकश्यप ने? ना भूमौ न अंबरे मृत्युर्नरे न मृगे हमें वरदान दीजिए, न भूमौ न पृथ्वी पे बने, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न बाहर, न भीतर, न सूखे से, न गीले से, न जिंदा से, न मुर्दा से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। और हम आपकी बनाई हुई सृष्टि के साथ साथ 12 महीने में से किसी महीने में न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तो अमृत तुम्हें बाकी भी क्या रखा है? कहा बाबा वरदान दो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा देंगे। ताते में दुर्लभाम पुरुषाम यान ब्रह्मणी वराना, तुमने बहुत उत्कृष्ट तप किया है इसलिए हम तुम्हें वरदान दे रहे तथास्तु। और जैसे हिरण्याकश्यप को वरदान मिला, लौट करके आया एरच, झांसी के पास इसकी राजधानी थी। सिंहासन पर बैठा तो इसने पहला संशोधन विधेयक पेश किया और उस विधेयक में लिखा था न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा क्वचित्। जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण संत विद्वान हैं वो सब कान खोल करके सुन ले, आज के बाद किसी भी यज्ञशाला से धुआं नहीं उठेगा। देखो जब जब अधर्म बढ़ता है, मैंने मेरी मानस भी प्रमाणित कर रही है, जब जब अधर्म अनेक अत्याचार और राक्षसी प्रवृत्ति का बोलबाला होता है तो सबसे पहले काटा जाता है ब्राह्मण। तब नहीं, आज भी जहां भी आज आतंकवाद है, अधर्म है, अनीत है, आप देखिए वहां सबसे ज्यादा काटे जा रहे हैं ब्राह्मण। क्योंकि विप्रधेन ब्राह्मण अगर है तो हमारे वेद जीवित हैं, अगर ब्राह्मण है तो वेद मंत्रोच्चार करते हैं, अगर ब्राह्मण है तो उसके 6 कर्म है, जिसमें एक कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और जब तक यज्ञ होता रहेगा तब तक देवताओं को बल मिलता रहेगा। तो जब आसुरी प्रवृत्ति हावी होने लगती है तो देवताओं के बल नष्ट करने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण को काटना, और जब ब्राह्मण काटा जाएगा तो यज्ञ बंद हो जाएगा, तो देवताओं के बल नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद धेनु काटी जाती है गाय, क्योंकि अपने भारत में 2 अनमोल रत्न है, पीपल का वृक्ष और गाय। दोनों के दर्शन मात्र से 33 कोटि देवताओं के दर्शन का लाभ मिलता है। पीपल और गाय में फिर भी एक अंतर है, पीपल का स्पर्श केवल शनिवार को करना चाहिए, लेकिन गाय का दर्शन, गाय की सेवा और गाय का स्पर्श 24 घंटे। जानते हो गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। हमने आप लोगों से ही सुना, बुजुर्ग लोग कहते थे गोबर गणेश, माने गाय के गोबर में गणेश जी का निवास है। और जहाँ गणेश जी है, गणेश जी का एक नाम क्या है? विघ्नेश्वर। वहां विघ्न तो आ ही नहीं सकती जब विघ्नेश्वर होता है। एक काटी जाती गाय, क्योंकि गाय का दूध रहेगा तो भारत में निरोगी रहेगा, बलवान रहेगा। इसके बाद विप्रधेनु सुर, इसके बाद देवताओं में मंदिरों का खंडन, मूर्तियों का खंडन, और इसके बाद जितने भी लाल पीले कपड़े वाले होते हैं इन पर जब अत्याचार होता है तब धराधाम पर भगवान का अवतार होता। वही हिरण्यकश्यप ने किया। इसी के पुत्र का नाम था प्रहलाद। 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के, अनुराग, प्रहलाद, प्रहलाद, संगाद। प्रहलाद परम वैष्णव भक्त था। एक बार नहीं 3 बार शंडावर्त जी ने पढ़ाया
और जब भी हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा, प्रहलाद ने एक ही बात कही, पिताजी सीताराम 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 कहिए और जाई राधे राम ताई। हिरण्यकश्यप ने परिणाम स्वरूप प्रहलाद को मारने के न जाने कितने प्रयत्न किए, लेकिन मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक दोहा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी। उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। मैं कहता डंडे की चोट पर सुनियो काल लगाए लाला, और हरी है हजार हाथ वाला। उसे कौन मार सकता है? हाथियों से कुछ लुआया, माँ के मणि कयादू के हाथ से विषपान कराया, और इतने से भी तसल्ली नहीं हुई तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिंहिका के माध्यम से फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी रात्र में अग्नि में जलाने का भी प्रयत्न किया। प्रहलाद की सुरक्षा हो गई और सिंहिका जल गई। तभी से अपने आए पर्व चल गया होली। भारत त्योहारों का देश है, लेकिन भारत में होली जैसा त्योहार और कोई दूसरा नहीं है। होली प्रेम, एकता, समरसता, सौहार्द का प्रेम पर्व है। होली शब्द को अगर आप 3 बार बोल देंगे तो बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। होली जो हुआ 364 दिन उसे भूल जाओ। होली संदेश देती प्रेम का कि पूरे साल जो हमारे आपके अंदर वैमनस्यता हुई, दुश्मनी हुई, उसे भूल जाएं और प्रतिपदा के दिन एक दूसरे के गले लग जाएं। अच्छा बताइए, उस दिन गरीबी अमीरी का कोई भेद होता है? होली पर्व पर गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो जाता है। और नहीं तो कितने लोग बैठे, कोई बताइए इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिवार वाले दिन नया पैंट शर्ट पहन के निकलता हो? बड़ा पैसे वाला भी होगा, वो भी 3 दिन पहले अपने घर में कहेगा, देवी जी वो जो परसाल हमने पैंट रखा तो वही दे दो। क्यों? बोले कल होली है। मैंने उस दिन जमींदार भी फटा पहन करके आता है और गरीब तो भी फटा पहनता ही है। और मेरी समझ में अगर तुमने कभी अपना मुंह ना देखा उस शीशा में तो अपने को पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि उस दिन तो पूरे मोहल्ला वाले एक ही जैसे बने होते हैं, लाल काले पीले नीले। तो होली का पर्व प्रेम, सौहार्द, एकता का संदेश देता है। ऊंच नीच, छोटे और बड़े का भेद समाप्त कर देता है। उस पर्व का नाम है होली। लेकिन आज के परिवेश में लोग 364 दिन इंतजार करते हैं और मन में कहते आने तो होली फिर देखेंगे। हिरण्यकश्यप ने आवेश में आकर के लोहे के स्तंभ को गर्म कराया, आग की लिपटें निकलने लगी, हाथ में नग्न तलवार थी। कहा, बोलो प्रहलाद तुम्हारा राम कहाँ है? बोल प्रहलाद, तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी समस्या इस बात की नहीं है कि राम कहाँ है, समस्या इस बात की है कि राम कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है बताओ, वो लगे जहां मेरा राम ना हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तेरा राम कण में है तो फिर कासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, फिर मुझे इस लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए और कहा, ठाकुर जी ऐसा लग रहा है आज आपको आना ही पड़ेगा। प्रभु अपने दल से प्रहलाद ने दोनों हाथ बढ़ाए, उस खंभे की तरफ देखा। ठाकुर जी, मेरे पिता ने पूछा, सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो ऐसा लग रहा है कि आज आपको मेरे अज्ञानी पिता को विश्वास प्रकट करने के लिए लोहे के स्तंभ में भी प्रकट होना पड़ेगा। प्यारे ध्यान रखना, भगवान कभी लोहे में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। कागज में इनकी पूजा होती है, पत्थर में होती है, कपड़े में होती है, लकड़ी में होती है, सोने में होती है, चांदी में होती है, लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा कभी लोहे में नहीं होती है। लेकिन आज भक्त प्रहलाद लोहे के स्तंभ के सामने खड़ा है और कह रहा है, ठाकुर जी
मेरे पिताजी ने कहा है वासो यक्षा सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर तेरा राम रोम रोम में तो लोहे के खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? आज आपको रघुनाथ आना ही पड़ेगा। वो मर्यादा, वो संविधान, वो कानून, वो नियम आज सबने छोटे से भक्त ज्ञानी भक्त के लिए तोड़ना ही पड़ेगा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से।
संभालो। हिरण्यकश्यप ने इसी बीच में मुष्टि का प्रहार किया और जैसे लोहे के खंभे पर मुष्टि का वार किया, वो लोहे का खंभा गड़गड़ाहट की आवाज से गड़गड़ गड़ानो, खंभे फाटो, झरझराए, निकलो नर नाहर, रूप अति भयानक है। गड़गड़ गड़ानो, एकदम गड़गड़ाहट के खंभा टूट गया और टूटे हुए खंभे के मध्य से आधे नर आधे सिंह अर्थात नरसिंह के रूप में कटकटावे, दाढ़े दसन लपलपावे, जीभ अदर फरफरावे, मूछ व्योम व्याम माने हैं, भर भराने लोग डर डर पाने, धाम था थर थरानो अंग जिते चाहत था, नर नाहर रूप अद्भुत, बड़ी बड़ी दाढ़ें, पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। उसी तरह नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, लेकर आए महल के बीचों बीच, एक एक वर पूर्ण किया। एक वर रह गया था, 12 महीने में न मरे। भगवान बोले गणित लगा कौन सा महीना है, इस साल पुरुषोत्तम मास अधिक मास पड़ा है, यही 13वां महीना शायद भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए बनाया। इस 13वें पुरुषोत्तम मास में भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। जब नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के मरने के बाद भी भगवान का क्रोध बढ़ रहा था। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद मनाइए। जैसे प्रहलाद आगे बढ़ा, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, लेकिन क्रोध कहाँ चला गया? भगवान का क्रोध तो अमोघ है। राजन सत्यता यह है कि प्रहलाद को देखकर भगवान ने अपना वो आवेश, वो क्रोध द्रगबिंदु बना करके बहा दिया। आज प्रहलाद को नहीं रोने दिया, बल्कि प्रहलाद के सामने भगवान ने फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर दिया। जीव से चाटते जा रहे हैं। ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे करुणा निधान अपने आंसुओं से प्रहलाद को नहला रहे और अपनी जीव से चाट कर प्रहलाद के बदन को सुखा रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हम, असुर ने सतायो ममु नाम एक गाने, जल में डुबायो अग्नि में जलायो, जेल में सतायो राखी कमीना सतानी, उनसे लगाए लपटाए प्रभु बार बार, अब करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे केल हुई आने में। मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत देर हुई, तेरा एक एक अंग तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है, लेकिन उस तेरे निर्दयी पिता को दया नहीं आई। जेल में सताया, अग्नि में जलाया, जल में डुबाया, इसलिए प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। रो रहे थे, कह रहे थे प्रहलाद तुम्हें जो लेना हो, प्रहलाद आज संकोच त्याग दो, बोलो तुम्हें ब्रह्मा बना दूं, बोलो प्रहलाद इंद्र को इंद्र पद से हटा दूं, और फिर भी तसल्ली ना हो प्रहलाद तो तेरे लिए शेष सैया भी छोड़ सकता हूं, तुझे शेष की सैया पर बैठा दूं। बोल प्रहलाद तुम्हें जो लेना हो संकोच करके मांग लो, पत्रलोकी का राजा बन जगत का राज लो। जैसे भगवान ने कहा मांगो तो प्रहलाद धड़ाम से कूद पड़ा, गोद से उतर गया, चरणों में लिपट गया। ठाकुर जी मेरी परीक्षा मत लीजिए, परीक्षा देते देते मैं थक गया, अब नहीं दे सकता परीक्षा, ये पैर मत छुड़ाइए। बड़े मजबूत पैर पकड़े प्रहलाद ने, रोया दीन होके प्रहलाद प्रभु पैर गई, बोला मेरी नाथ ये परीक्षा न लीजिए,
और मांगने का लोभ दोई छुड़ाते हो भुलाते पैर, बड़ी कपने की भक्ति गति मत कीजिए, कामना यही है। इस अभागे प्रहलाद के हृदय में एक कामना है। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी 1 मिनट रुक जाइए, जो जगत पिता की गोद में है वो अपने को अभागा क्यों कह रहा है? ये नरसिंह ने भी पूछा, प्रहलाद तुम अभागे कहां हो? तो प्रहलाद ने एक बार अपने पिता की तरफ देखा और कहा गोविंद पलटिए इतिहास के पन्ने और बताइए आज तक मेरे अलावा कोई ऐसा पुत्र पैदा हुआ है जिस पुत्र के कारण उसके पिता को मार दिया गया हो? ठाकुर जी हम अभागे ही तो हैं। मैंने अपने स्वार्थवश देख रहे ना, मैं अपने पिता की सुरक्षा नहीं कर पाया। अभी अभी ठाकुर जी मेरी आंखों के सामने आपने मेरे पिता का उद्धार कर दिया है, मेरे पिता को मार दिया। और जिस पुत्र के सामने पिता को मार दिया इससे ज्यादा और भागा कौन हो सकता है? इन्हें कामना यही है, न कामना रहे कुकुर, और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। अगर अपने अभागे प्रहलाद को वर देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। अगर इस प्रहलाद के हृदय में कहीं कोई मांगने की कामना शेष रह गई हो, ठाकुर जी वो कामना मर जाए। मेरे हृदय में कहीं कोई मांगने की कामना शेष रह गई हो तो ठाकुर जी वो कामना मर जाए, यही वर दीजिए। कामना यही है, दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी को, मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी को, और दीजिए स्वधाम राम यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, लेकिन आप तो बहुत बड़े हैं। मैंने अपने गुरु जी से पढ़ा है, गुरु जी कहा करते थे क्षमा बड़न को चाहिए। आप बहुत बड़े ठाकुर जी, मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, इसलिए अगर आप अभागे प्रहलाद को कुछ देना चाहते हैं तो ठाकुर जी एक वरदान दीजिए, आपके खाते में मेरे पिता का कोई अपराध शेष ना रह जाए, सारे अपराध यही खारिज कर दीजिए और मुझे वरदान दे दीजिए कि मेरे पिता की सद्गति हो गई, मेरे पिता का उद्धार हो गया। नरसिंह भगवान नहीं चाहते थे, फिर भी अनायास हाथ बढ़ा और प्रहलाद की पीठ पर हाथ रख करके कह बैठे, धन्य है पितृ भक्त प्रहलाद, तेरे जैसा पितृ भक्त ना तो आज तक कोई हुआ, ना कोई है और ना कोई होगा। इसलिए प्रहलाद केवल तुम्हारा नहीं, केवल तुम्हारे पिता का नहीं, मैं वरदान देता हूँ 7 आगे की, 7 पीछे की, 7 बीच की, 7 या 21 पीढ़ियों का उद्धार। अगर भागवत का मूल अध्ययन किया जाए तो भगवान ने प्रहलाद की 100 पीढ़ियों को उतारा है। दूसरा वरदान, आज के बाद मैं अपने हाथ से तुम्हारे परिवार में किसी का विनाश नहीं करूंगा। आज के बाद जब भी मेरा हाथ उठेगा तेरे परिवार का विनाश नहीं विकास होगा। और मेरा तीसरा वरदान, प्रहलाद एक मनवंतर का राज्य, गद्दी पर बैठाला, प्रहलाद को तिलक दिया, मुड़ करके जब चले तो प्रहलाद ने कहा रघुनाथ अनाथ की जय दया। जैसे भगवान का तपस्या करने के लिए चले, प्रहलाद ने आवाज लगाई रघुनाथ, भगवान ने मुड़ करके देखा, प्रहलाद ने कहा रघुनाथ अनाथ की जय दया, अपर कीजे कि संत ही साथी रहे, अदुख दम भव द्वेष दले दिल के, गुरु संत कृपा हर साथी रहे। जन रूप जनार्दन मूर्तियों में
भगवंत स्वरूप दिखाती रहे, अनिज मंगल साधु समाधानसी, सत्संग सुधा वर्षाती रहे। भक्त ने कहा जगतपति देवा, और सब नश्वर बिन तुम्हारी सेवा, तेहि नाथ कृपा अब कीजे, प्रेम भगति आपन मोहि दीजे। अपने चरणों में अनुराग, अपने चरणों में प्रेम। प्रहलाद जी ने कहा ठाकुर जी यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। गाली दी तो इसी 2 लाइन के साथ आज की कथा का विश्राम इसी स्थल पर। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो